नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वुज़ू के नवाक़िज़ यानी वो उमूर और वो चीज़ें कि जिनसे वुज़ू टूट जाता है, ये किसी हद तक आपने पहले समात की हैं और आपने जाना इनके बारे में कि किन किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है। उनमें से एक बात ये थी कि इंसान के मुंह में से जब खून आता है, भले मसूड़ों में से निकले या वैसे, तो उसे देखना होगा कि थूक गालिब है या खून गालिब है। और अगर थूक गालिब है, उसकी मिक़दार ज़्यादा लगती है और खून की कम है, तो फिर ऐसी सूरत में तो वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून की मिक़दार ज़्यादा है और थूक की कम है, तो उस सूरत में वुज़ू टूट जाएगा। और तीसरी सूरत ये है कि थूक और खून जो है वो मसावी हों, बराबर बराबर हों। और बराबर बराबर का मतलब क्या होगा कि न तो सफ़ेदी ज़्यादा है सुर्खी पर और ना ही सुर्खी ज़्यादा और गालिब है सफ़ेदी पर, दोनों की मिक़दार बराबर लगती है। ऐसी सूरत में भी वुज़ू टूट जाएगा। यानी खून गालिब हो थूक पर तब भी टूट जाएगा, और खून और थूक बराबर बराबर हैं, मुसावी सतह पर हैं, तो तब भी टूट जाएगा। हाँ, एक सूरत है कि वुज़ू नहीं टूटेगा, वो ये है कि थूक गालिब हो और खून जो है वो कम हो और मग़लूब हो। कै आने से भी वुज़ू टूट जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि मुंह भर कर आए और वो कै बलगम की ना हो। बलगम के अलावा कोई भी कै है, खाने की है, पीने की है, सफ़रा की है, सौदा की है, तो किसी भी तरह का वो मवाद खारिज हुआ कै में, एक तो शर्त यह है कि बलगम की ना हो, बलगम की कै से वुज़ू नहीं टूटता। और दूसरा ये है कि मुंह भर कर ना हो। अगर मुंह भर कर आई है तो वुज़ू टूट जाएगा, अगर मुंह भर कर नहीं आई तो फिर वुज़ू नहीं टूटेगा। बसा औक़ात ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ जगह पर इंसान को मुख्तलिफ़ औक़ात में कै आ जाती है। थोड़ी सी यहाँ की है, फिर उठ कर गए दूसरे कमरे में, थोड़ी सी वहाँ की है, फिर तीसरी जगह गए तो थोड़ी सी वहाँ की है। अब मुंह भर कर कहीं भी नहीं आई। और मुंह भर कर की तफसील पहले गुजर चुकी है कि वो कै कि जिसको इंसान ज़ब्त न कर सके और रोकना चाहे तो रोक न पाए, उस पर काबू उसका न हो, तो रोकने के बावजूद बाहर आ गई हो, या रोकी है लेकिन बड़ी तकल्लुफ़ से रोकी है और बड़ी मेहनत करके रोकी है, तो उसको भी मुंह भर कर शुमार किया जाता है। लिहाजा जो कै मुंह भर कर आएगी वो वुज़ू तोड़ देगी। और अगर मुख्तलिफ़ जगह पर कै की गई है और मुंह भर कर किसी मौके पर भी नहीं आई, जहाँ भी की उसने 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा थोड़ी थोड़ी की है, तो फिर अगर उसका सबब मुत्तहिद है कि 2 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा जो कै आई है एक ही सबब से आई हो, तो उन थोड़ी थोड़ी कै को अगर जमा करें, ऐसा लगे कि ये अगर इकट्ठी आती तो मुंह भर कर आती, तो उस सूरत में भी वुज़ू टूट जाएगा। बाज़ दफ़ा कै के आने के असबाब मुख्तलिफ़ होते हैं। यानी एक दफ़ा कै आई है, उसका सबब कुछ और हो, हाज़मे की ख़राबी है वगैरह वगैरह। दूसरी मरतबा जो कै आई है उसका सबब कुछ और हो सकता है। तीसरी मरतबा जो कै आई है उस कै को जमा नहीं किया जाएगा। लेकिन सबब जब एक ही हो और मुतअद्दिद दफ़ा कै आई हो और आज थोड़ी थोड़ी हो, मुंह भर कर ना आई हो, ऐसी सूरत में कै को जमा करेंगे। और अगर वो यूँ समझें कि इकट्ठी आती तो मुंह भर कर ही आती, तो ऐसी सूरत के अंदर भी वुज़ू टूट जाएगा। बाज़ दफ़ा माएँ बच्चे को दूध पिला रही होती हैं और दूध पीते पीते बच्चा जो है मुँह में से निकाल देता है। अब इसके अंदर ये तफसील है कि अगर वो बच्चा दूध पी चुका था और मैदे से में दूध पहुंचने के बाद वापस पलट कर आया है और उसने माँ के कपड़ों पर गिरा दिया और माँ की गोद में गिरा दिया, तो उस दूध से कपड़े नापाक हो जाएंगे। और वो चूँकि मैदे से होकर आया है तो उसका हुक्म जो है वो नाक़िज़ वुज़ू वाला होगा। और अगर वो दूध जो बच्चे ने निकाला है मुंह में से, लेकिन अभी तक वो हलक तक था, मैदे तक नहीं पहुंचा, और माँ को ये अंदाज़ा होता है कि अभी तो उसने दूध लिया है, मुंह में बड़ी मुश्किल से हलक तक गया होगा कि उसने वापस पलट दिया, तो लिहाजा वो दूध पाक होता है। अगर वो कपड़ों पर गिर भी जाए तो नापाक नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चा दूध पी चुका है, मैदे में दूध की रसाई हो गई और मैदे तक दूध पहुँच गया, उसके बाद अगर उसने निकाला तो यकीनन वो दूध जो है नापाक होगा, और कपड़ों पर अगर गिरेगा तो माँ के कपड़े नापाक हो जाएंगे। एक इसके अंदर नाजुक मसला ये है कि अभी जैसे आजकल मौसम है गर्मियों का, और आशोब चश्म का मर्ज़ अक्सर लोगों को हो जाता है, या कि आँखें दुखती हैं और आँखों में दर्द पैदा हो जाता है।
اندر سے زخمی ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں آنسو جو گرتے ہیں اگر کپڑوں پر گریں گے اور وہ ایک درہم کی مقدار اس سے زائد ہوں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، چونکہ وہ آنسو ناپاک ہے، وہ نجس ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں سے پانی رستا رہتا ہے، جب آشوب چشم ہوتا ہے یا آنکھ میں درد ہوتا ہے تو وہ جو رسنے والا پانی ہے وہ بھی نجس ہی ہے، ناپاک ہی ہے۔ اگر وہ پانی آنکھ میں سے نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ پانی اگر کپڑوں پر لگ جائے اور درہم یا درہم سے زائد مقدار میں ہوگا تو اس صورت میں بھی کپڑے بھی وہ جگہ دھونی پڑے گی اور اس کو ناپاک کر دے گا۔ یہ تھوڑے سے نازک مسائل ہیں جن پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔